आप लोगों को किसी मैगजीन का या न्यूज़ चैनल का एडिटर बना दिया जाए तो दैट वन थिंग आप लोग बदलना चाहेंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। आई वुड से कि बहुत बार लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं। गोविंदा कहते हैं कि उन्होंने आपको स्पॉट किया था, वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उन्होंने आपको रास्ते में देखा, उन्हें आप बहुत सुंदर लगी, उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि आप मेरे साथ फिल्म में काम करेंगे। आपने कहा हाँ, एंड दिस इज हाउ आई एम हैप्पी। ऐसा कुछ हुआ था? चलो मेरी मेमोरी ये नहीं है, बट यू नो अगर मैं ये बोलूंगी ना तो क्लिकबेट ये बना। एक शॉट था जहाँ पे आई टर्न अराउंड एंड आई स्माइल, और एक्चुअली वो जो शॉट था ना उसकी वजह से मुझे फिल्मों के ऑफर्स आए। कभी सेट पे ऐसे स्टार स्ट्रक हो गए या हमेशा से ये कॉन्फिडेंट था जो आज है? शुरू किया शूट करना, 1 टेक 2 टेक 4 टेक 5 सारी फिल्में याद आ रही, बाजीगर कुछ भी होता है, सब पता चला कि ये ऑडिशन एड फिल्म के लिए नहीं है, वो किसी फिल्म के फिल्म रोल के लिए नहीं, वो अकेडमी जैसे ट्रेन करने के लिए। अरे यार मुझे तो फिल्म एक्टर बनना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल है। सर शाहरुख ने बोला ब्यूटीफुल तो मैं ब्यूटीफुल मैं पिघल गई। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा। ब्रोकन न्यूज़ का पहला सीजन जब आया था तो सोनाली हमारे न्यूज़ रूम में आई थी, आपने वो सारी गपशप सुनी। अब जो है सीजन 2 आ गया है और मैं आई हूँ यहाँ पर तीनों कलाकारों से बात करने के लिए। हमारे साथ हैं जयदीप अहलावत, श्रेया पलगांवकर और सोनाली केंद्रे। वेलकम टू ललन टॉक। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, लेकिन हम न्यूज रूम को मिस कर रहे हैं। आई अगेन इनवाइट यू टू ललन टॉक न्यूज़ रूम एनी टाइम एनी डे प्लीज। आदत पड़ गई है हमें। आपकी न्यूज रूम का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था वहाँ पे, तो आई वाज होपिंग कि इस बार श्रेया और जयदीप के साथ आते तो मजा और आता, बिकॉज यू नो इट्स सो इंटरैक्टिव और सब लोग वहाँ से अपने डेस्क से उठ के सवाल पूछ लेते हैं। काम करते करते मेरा सवाल इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा concept। मैं आऊंगी अगली बार। डन। I was looking forward to it. I was hoping कि you know श्रेया और जयदीप के साथ बहुत बड़ा मजा आएगा ऐसे concept। राइट। लेकिन ये अच्छा है। हाँ। Taking away from it। या सो सबसे पहले जयदीप, मैं बहुत देर से वहाँ बैठी थी और देख रही थी आपके हाथ में ये जो टैटू बना हुआ है, व्हाट इज इट? क्या है ये? नहीं, इसके बारे में नाइस करते हैं तो अच्छा। क्यों? सीक्रेट है कुछ, तो प्लीज बताइए थोड़ा सा, जितना नहीं बता बता सके। सकता, इसीलिए तो सीक्रेट है। उसके लिए वो अगले शो पे आएंगे और अगले रोल के बारे में बात करेंगे, तब बताएंगे आपको। सीक्रेट। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया आपको। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। तो इस सीक्रेट को समय पे ही रिवील करेंगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो मेरा ये सवाल तीनों से है, अगर आप लोगों को किसी मैगजीन का या न्यूज़ चैनल का एडिटर बना दिया जाए तो दैट वन थिंग आप लोग बदलना चाहेंगे? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है डिपेंडेंसी नहीं हो इस बात के ऊपर कि ये कितना बिकेगा या इससे कितना पैसा बाहर आएगा या आपके इस प्रोग्राम से कितना, बस वो रीच हो जाए अच्छे से लोगों तक पहुंचे। मुझे लगता है वो जो एक भावना है कि आप इस बात की टेंशन मत लेना कि आपकी खबर लोगों तक नहीं पहुंचेगी, आप जो भी लेके आओगे, सर्च लेके आओगे, उसको पहुंचाया जाएगा। वो मुझे लगता है कि बड़ा ही आजादी होगी लोग काम करने की। कोई प्रेशर नहीं है इस बात का कि आपको उसको मसालेदार खबर ही बनाना है। Sorry, my bad. I just thought about something. With entertainment journalism, especially, any aspect, I would say anything। कि बहुत बार लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं बिकॉज उन्हें वहाँ से वो क्लिकबेट न्यूज़ मिलती है, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स दैट कुड बी हर्टफुल और वो सोचा नहीं जाता। सो आई थिंक ये जो ट्रेनिंग है वो मैं मेरे न्यूज़ रूम में मेरे यू नो फ्रॉम द what is the term for it, the journalists, the news reporters, उन्हें वो देना चाहूंगी। और शायद ये भी कहूंगी कि हम जितना कम चिल्लाएंगे उतनी ज्यादा हमारी आवाज शायद पहुंच पाएगी, बिकॉज बहुत लोग चिल्ला रहे हैं। यही तो अमीना कहना चाहती है और राधा मानती नहीं है। राधा नहीं मानती, श्रेया थोड़ा समझ जाएगी शायद। देखते हैं। सोनाली जो किरदार है अमीना का, उसकी सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि वो अपने आसपास की महिलाओं से इनसिक्योर नहीं है, वो राधा से इनसिक्योर नहीं है। वो राधा अच्छी स्टोरी लाती है तो वो खुश होती है, लेकिन जो जयदीप का किरदार है वो डिक्टेट करता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो नहीं सुनता किसी की। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, बैक देन इन 90s, तब जो सेट पे होता था कि मेल डोमिनेंस था, क्या कभी ऐसे हुआ है? क्योंकि उस समय पे आपने अपने इंटरव्यूज में भी बताया कि आपकी मदर आपके साथ नहीं जाती थी, वो कहती थी कि
अगर तुम दूसरी कोई जॉब कर रही होती तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना जाती। तो कभी ऐसा हुआ है सेट पे जब आपको लगा हो कि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंस है और उस वजह से बहुत सारी चीज़ों पर आपको जो है अनकंफर्टेबल महसूस हो? यार दुनिया ऐसी ही थी उस टाइम पे कि लगना कि ये सही है या गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतना ज्यादा सोचने का एक तो वक्त नहीं था और दूसरा वैसी ही थी दुनिया। द वर्ल्ड वाज लाइक दैट, इट वॉज मेल डोमिनेटेड। आज भी आप देखोगे तो इट इन अ वे आज भी देखो जयदीप भी तो डोमिनेट कर रहे हैं हमको। बट मैंने सालों से मिल के आपकी माँ आपके साथ नहीं जाती तो बेबी को जूस मिलता था कि नहीं? बेबी जूस पीती नहीं थी, ये बेबी जूस नहीं पीती, ये बेबी जूस नहीं चाहिए ही नहीं। बट जोक्स अपार्ट, लेकिन मजाक अपनी तरह, बट रियली वो सोचने का तरीका ही नहीं था क्योंकि जब मैं काम करती थी तो जो फीमेल एक्टर के अलावा उनकी हेयर ड्रेसर एक और फीमेल हुआ करती थी, बाकी कोई नहीं, बाकी सब मेल थे। तो इस यू रियली डिडंट थिंक अबाउट इट सो मच। इनफैक्ट मेकअप आर्टिस्ट फीमेल को कार्ड नहीं मिलते थे, दे वर नॉट अलाउड, और अगर वो ट्राई करें तो इतना हंगामा होता था। आई रिमेम्बर वो बहुत बड़ा एक लाइफ ऑल्टरिंग ये था, यश जी ने किया था जब यशराज फिल्म्स ने जब वो लेके गए थे। तो हमारे पास बाद में जब फीमेल मेकअप आर्टिस्ट आने लगे तो वो या तो एड फिल्म्स करते थे या जब अब्रॉड जाते थे तब किया करते थे, बिकॉज अगर आप मुंबई में करो तो यूनियन आके रोक देती थी। इट टुक वेरी लॉन्ग। आप सिर्फ हेयर ड्रेसर बन सकते हो, अगर आपको हेयर ड्रेसिंग नहीं करनी है तो भी आप एज अ वुमन सिर्फ हेयर ड्रेसर बन सकते हो। तो ज्यादा है दीदी ये एब्सोल्युटली। तो ये कॉन्सेप्ट इतना तो स्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो सोचने की जब बात आती थी तो इस बारे में सोचते थे कि यार क्यों ये मेकअप आर्टिस्ट, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं हो सकती थी। सो इस तरह के सवाल आते थे, वो चेंज होने को भी टाइम लगा। और आज देखो, आई थिंक मेरी पूरी जो टीम है इट्स ऑल गर्ल्स। सो इट्स द चेंज इज अमेजिंग एंड अब लगता है कि ये बातें शुरू, ये कॉन्वर्सेशन जस्ट शुरू हुआ है, अभी तक वो पैरिटी नहीं आई है। बिल्कुल। और उसको आने में वक्त लगेगा, लेकिन जहां से मैं आ रही हूँ वहां से मैं इस बात से खुश हूँ कि एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो गया है। बट देन ऐसी सिचुएशन में जो आपके को एक्टर्स होते थे उनका क्या रोल रहता था टू मेक यू फील कंफर्टेबल? क्योंकि कंफर्टेबल अबाउट व्हाट? अबाउट वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि किसी भी सीन के दौरान या किसी भी सिचुएशन के दौरान, क्योंकि आप जैसे एक एग्जांपल मैंने दिव्या दत्ता की किताब में पढ़ा था कि जब वो स्टारडस्ट के दौरान वो दूध के पैकेट मिल्क पैकेट्स चुरा करके लाती थी, और एक दिन जब वो पकड़ी गई तो उन्होंने बोला, आपने वो इल्जाम ले लिया, आपने कहा मैं लेकर के आती थी ये दूध के पैकेट्स चुरा करके। वो इंसिडेंट ना मेरे दिल में ऐसे बैठ गया, हाउ स्वीट कि कोई आपका ब्लेम ले रहा है अपने सिर पे कि उसको तो रात को दूध पीने की आदत है, हाँ मैं लेकर के आती थी, फिर उनको दूध दिया जाने लगा रात को पीने के लिए। हाँ, आई थिंक दिव्या इज अमेजिंग जो वो याद रखती है साइड, बट आई थिंक बिकॉज दिव्या का ना हार्ट टूटा था इस ड्यूरिंग दैट कोर्स, हार्ट टूटा था उसका। और ऑब्वियसली व्हेन यू ब्रेक अ बोन द कैल्शियम कम्स फ्रॉम मिल्क इज द अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए वो लाया जाता था कि इसको दूध पीना जरूरी है। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इसीलिए तो जब वो दूध पी रही है इसलिए, तो इट वाज द फैक्ट वाज कि वो मैं ला रही थी उसके लिए बिकॉज उसको जरूरी भी था। तो कहीं पे आई थॉट इट वाज इनजस्टिस, और कि अगर आप कोर्स में हो और ये है और उधर है तो इसको जरूरत है, उसको देना चाहिए। कब की बात है? When I started, बहुत पहले, जब मैं एक्टर बनना भी नहीं चाहती थी, बट I was doing this thing. It's a long story. You want to hear the story? Yes, we want to hear the story. तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, कॉलेज से हम लोग ऑडिशंस के लिए जाते थे, वो एड फिल्म्स के ऑडिशंस हुआ करते थे। सो जब मैंने मॉडलिंग शुरू किया, मैंने रैंप नहीं किया ज्यादा। उस समय एड फिल्म्स चेंज होने लग गई, तो छोटी छोटी कहानियां बताने लगे, तो इट वाज ग्रेट फॉर मी। तो ऑडिशंस हुआ करती थी, यू डिड द एड फिल्म, और मेरा टाइम लिमिट हुआ करता था, व्हेन आई हैड टू गेट बैक, नहीं तो अगले दिन कॉलेज भी नहीं भेजेंगे टाइप का सिचुएशन हो जाता। सो वंस व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, और बहुत टाइम लग रहा था उस ऑडिशन पे, तो फिर पता चला कि ये ऑडिशन एड फिल्म के लिए नहीं है, वो किसी फिल्म के फिल्म रोल के लिए नहीं, वो अकेडमी जैसे ट्रेन करने के लिए। अरे यार, मुझे तो फिल्म एक्टर बनना नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो कॉट मी, दे सेड नो, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स जाते थे ना, पोलराइज और वो हुआ करता था, तो वहां से मुझे कॉल आया था ऑडिशन के लिए। तो मैं समझ के गई थी कि मैं एड फिल्म के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। सो आई सेड नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वील टेक योर ऑडिशन फर्स्ट देन। आई सेड आई हैव टू लीव। तो उन्होंने एक पेज दिया, कुछ लिखा हुआ था उस पे। ऐसा चलो मैं पढ़ दूंगी, आई नीड टू गो नाउ, क्योंकि वो जाने दे रहे थे कि नहीं आप प्लीज करके जाओ।
तो लिटरली स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इट वाज इन हिंदी, और मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ तो हिंदी पढ़ती हूँ, तो मैंने आई जस्ट रेड इट आउट, मैंने पढ़ दिया, थोड़ा उसमें जो भी है मेरे हिसाब से कर दिया, एंड आई सेड हाँ व्हाट फन, लाफ्ड और चली गई, और मैं भूल गई उसके बारे में। 10-15 दिन के बाद उनका फोन आया कि आप सेलेक्ट हो गई हो, लेकिन मुझे करना नहीं है तो मुझे सेलेक्ट मत कीजिए। आई सेड ओके सॉरी बट अनसेलेक्ट मी नाउ, सो दे सेड नो वी आर नॉट अनसेलेक्टिंग यू। आई सेड बट आई डोंट वांट टू गो। फिर उसके बाद में दे फॉलोड अप, दे स्पोक टू माय पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो गर्मी की छुट्टियां थी बिटवीन 1 year एंड द नेक्स्ट। How old were you? I must have finished 12th का टाइम होगा, you know, that sort of a time. तो फिर उसके बाद में जब उन्होंने इतना कहा तो मेरी बहनों ने you know they told my parents कि यार actually my older sister was married by then, तो उनको एयर होस्टेस बनने नहीं दिया गया था by the way, ये ड्रामा था नीचे। तो उसने कहा कि क्या है वो कॉन्फिडेंस आएगा उसमें कि यू नो इंटरव्यू, जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाएगी तो कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगी, उसको करने देना चाहिए। क्योंकि मेरे फोन भी मेरे बहन के घर पे आते थे, हमारे घर पे फोन भी नहीं था, फोन जब बनता था तो वो मैसेजेस, इसलिए उसको पता था। सो दैट्स हाउ आई वेंट फॉर इट कि मुझ में बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उस हिसाब से मैं वहां पे देखो आ गया। See, exactly. Exactly. और वहां पे जितने लोग आए हुए थे वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से, Wow. और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और पूरी अपनी ड्रीम्स इस फिल्म के लिए लगा के कि यहाँ पे कुछ बनेंगे, वापस नहीं जाएंगे, उस तरह से आए हुए थे। तो मुझे वो गिल्टी फील होता था कि यार इनको ये चाहिए और मैं तो बस मजे ले रही हूँ। तो टाइम पास लिटरली वैसे था। और यू नो एट द एंड ऑफ दैट अकेडमी आई वाज द ओनली वन हु हैड साइंड द फिल्म। तो बहुत साल मुझे वो बहुत गिल्टी फील होता था कि यार आई डोंट डिजर्व इट, और वो लोग इतना चाहते थे और ये मुझे कैसे मिल गया। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डिड गो थ्रू अ लॉट ऑफ गिल्टी कॉम्प्लेक्स। कौन सी आपने फिल्म साइन कर ली? वो थी राम जो सोहेल खान प्रोडक्शन। सोहेल खान, वो इनकी थी, मनोज देसाई की थी प्रोडक्शन। और आई थिंक खुदा गवाह के बाद उनका ये प्रोडक्शन होने वाला था, एंड सोहेल खान वाज डायरेक्टिंग और अरबाज के साथ लॉन्च होने वाला। Destiny plays such a big role in all of this, ना? पर आपकी पहली फिल्म हुई आग गोविंदा के साथ रिलीज हुई। उसके बाद में राम जब नहीं बन रही थी तो साइन मैंने महेश भट्ट की नाराज की थी। आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दैट फर्स्ट, और उसके बाद में आग, लेकिन आग रिलीज पहले हुई और उसके 2 महीने बाद या कुछ नाराज रिलीज हुई। आपके लिए मैंने एक जगह पढ़ा था, गोविंदा कहते हैं कि उन्होंने आपको स्पॉट किया था, वो गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उन्होंने आपको रास्ते में देखा, उन्हें आप बहुत सुंदर लगी, उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि आप मेरे साथ फिल्म में काम करेंगे। आपने कहा हाँ, एंड दिस इज हाउ आग हैपेंड। ऐसा कुछ हुआ था? अगर गोविंदा कह रहे हैं तो होगा। नहीं ऐसा नहीं हुआ। आप Your time to clarify this, right? Please. You have to clarify. Sir, you must clarify it. You must. सच और सनसनी के बीच में तो चुनना होगा आज अभी ना। चलो मेरी मेमोरी ये नहीं है, बट यू नो अगर मैं ये बोलूंगी ना तो क्लिकबेट ये बन जाएगा। नहीं मैं मानता हूँ ललित टॉप क्लिकबेट नहीं बनाएगा। सच जो है you can say. यू नो एक्चुअली मुझे जो फिल्म अदर देन राम, उस टाइम पे राम बनेगी और उसके अच्छे गाने भी रिकॉर्ड हो रहे थे, हम वेट कर रहे थे। तो मैं एड फिल्म शूट कर रही थी उस टाइम पे। मैंने उस वक्त में आई थिंक जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल थे मैंने किए हुए थे उस टाइम पे। तो आई रिमेम्बर एक तो इफ यू डोंट माइंड आई कैन टेक द नेम बट दैट इज ओके। तो एक फेम फेयरनेस ब्लीच था जो मैंने सबसे पहले साइन किया था, क्योंकि फेम फेयरनेस ब्लीच की एड मैंने साइन की थी जब कॉलेज में रैंप वॉक कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो और एक पैराशूट हेयर ऑयल का एक लुक था, एक पूरा फिल्म केरला के बैकवाटर्स में शॉट थी, मैंने रनिंग और पीछे से बाल दिख रहे हैं, और एक शॉट था जहाँ पे आई टर्न अराउंड एंड आई स्माइल। और एक्चुअली वो जो शॉट था ना, उसकी वजह से मुझे फिल्मों के ऑफर्स आए, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। आ गई थी। ऑलराइट, सच और सनसनी के बीच का आज ये एक खुलासा हो गया। आपसे मैं जयदीप ये समझना चाहूंगी, इडिपस से आपका जो है इंट्रोडक्शन हुआ था एक्टिंग वहाँ के लिए, और वहाँ पर आपको लगा था कि यही करना है मुझे। वहाँ से फिर आपने थिएटर किया, फिर बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, गैंग्स ऑफ वासेपुर से 3 of Us तक का सफर आपका रहा। मुझे ये समझना है, आज आप एक कद्दावर एक्टर हो चुके हैं, लेकिन जब आप शुरुआत में काम कर रहे थे या आपने रईस में काम किया था, तो कभी ऐसा मोमेंट आया कि जब आप कभी सेट पे ऐसे स्टार स्ट्रक हो गए, या हमेशा से ये कॉन्फिडेंट था जो आज है? नहीं ऐसा नहीं है, हुआ शाहरुख सर से हुआ 100% उस दिन। तो बताइए वो किससे? मैं पहले भी कहीं बता चुका हूँ ये बात।
क्योंकि वह तो वो इतना जल्दी में हुआ था वो। हाँ। जहाँ तक मुझे बताया गया था कि किसी और एक्टर ने वो किया था साइड उसे रोल, और उनको शायद लगा कि वो एक दिन शूट भी किया उन्होंने उनके साथ, पर उनको लगा कि शायद ये बात नहीं बन रही है, वी नीड समबडी यू नो विद दैट ऑरा जो बहुत ज्यादा बात नहीं करता है बट फिर भी। तो हनी रेहान वाज कास्टिंग फिल्म कर रहे थे उसके। हनी भाई को मैं बहुत पुराने टाइम से जानता कि मेरी पहले 2-3 फिल्मों की कास्टिंग उन्होंने ही की थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यार ऐसा ऐसा है, ये है वो है, तू कर ले। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई उसमें कहे पहले तो कहानी सुनाई, मुझे समझ में आ रहा कुछ है नहीं उसमें करने लायक। तो मैंने उनको वही कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई कुछ है नहीं करने के। तो वो बोले कि यार तू मेरे लिए कर ले, कुछ खराब नहीं, कुछ अच्छा नहीं होगा तो कुछ खराब भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, अब शाहरुख खान साहब तो कर लेते हैं 2-3 दिन क्या दिक्कत है। और ये रात को 11:30 बजे सुबह 6 बजे शूट पे जाना है, ये दैट्स हाउ इट वाज क्विक। और सुबह पहुंचे, वहीं जाके लुक फाइनल किया उन्होंने, जो भी 1-1.5 घंटा लगा कि अब बैठे हैं मैं, जिशान, अयूब और फिर खान साहब आए और बातचीत हुई, सब ठीक ठाक, सब ठीक थे। अब जैसे ही सीन शुरू किया शूट करना तो चोट वोट लगी हुई है, मेरे बंदों ने मारा है उनको, हमारे बंदों ने, वो आइस लगा रहे तो आइस को मुंह में ले लेते हैं, उसमें अब वो आइस के साथ खेल रहे हैं। दैट्स हाउ ही डिजाइन्ड दैट। एंड सडनली जैसे उन्होंने अपने डायलॉग बोलने शुरू किए, मैं वो चेहरा देखने लगा कि अरे ये तो मैंने बहुत बार देखा है ये हिलते हुए, ये मसल हिल रही है, वो मतलब लाइक अब अंदर 2 लोग बैठे हैं, नवाब और जयदीप दोनों एक साथ देख रहे हैं उसको, और मेरा रिएक्शन डिले जा रहा है। मुझे सारी फिल्में याद आ रही, बाजीगर कुछ होता है, सब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अच्छा हाँ ये वाली उधर था, ये ऑडियंस बन गए आप व्हाइल वॉचिंग। मैं बस वो देख ही रहा हूँ और वो कह रहा है कि वो अब 5 सेकंड डिले चल रहा हूँ। वैसे भी वो कैरेक्टर ऐसा जो बड़ा स्लो बात करता है और मैं और ज्यादा डिले चल रहा हूँ। 1 टेक 2 टेक 4 टेक 5 तो राहुल सर आए, बोला यार सब सही है, सारा एटीट्यूड सही है, सब सही है, इसको थोड़ा पेस अप करना पड़ेगा, बहुत स्लो जा रहा है। मैंने कहा करते, मतलब शाहरुख सर अंडरस्टूड किया, चाहा वो लगी जल्दी बैठ यार सब चाय वाय पी लो 5-10 मिनट, मैं बताता हूँ कि कहानी क्या है, जिससे फर्क नहीं पड़ता था कहानी से। उनको पता था कि यार चल रहा है दिमाग में लड़के के। उन्होंने 5-10 मिनट 15-20 मिनट बैठे, चाय वाय पी, ऐसे ही नॉर्मल बातें की, कहानी में ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, बस वो जो मोमेंट था वो निकल गया। फिर वो शूट किया, हो गया। फिर अब उन्होंने 2-3 दिन तक मेरी फिर की ली इस बात पे कि जहां भी तूने खराब एक्टिंग की होगी ना, मेरा क्लोजअप लगा देंगे, कोई टेंशन मत ले। द मोस्ट मेमोरेबल 3-4 days वर्किंग विद, अमेजिंग। आपने भी फैन में शाहरुख के साथ काम किया, आपका डेब्यू ही था वो, हिंदी फिल्म डेब्यू था जी। पर आपने बचपन से स्टार्स अपने घर में आते हुए देखे होंगे, आप स्टार्स से मिली होंगी क्योंकि वो तो घर में रहते हैं, तो वो आपके साथ एक पॉजिटिव ये रहा होगा कि आपके लिए ये दुनिया एकदम अनजान नहीं होगी, जैसे कि आप दोनों के लिए थी। तो जब आप पहली बार शूट कर रही थी शाहरुख के साथ, तो आप भी कैसे स्टार्ट थे, या आपको लगा था ओह इन्हें तो मैं जानती हूँ? नहीं पर मेरी अपब्रिंगिंग फिल्मी नहीं रही है, यू नो एब्सोल्यूट मिडिल क्लास वैल्यूज। तो ऐसे नहीं है कि घर पे पार्टीज होती थी, नहीं, मतलब इट वाज नॉट एज ग्रैंड एज यू माइट थिंक इन योर हेड। पर ऑफ कोर्स इस दुनिया से मैं फेमिलियर थी, हमेशा कैमरास के सामने कंफर्टेबल थी। मुझे याद है जब मैं एक शॉर्ट फिल्म पे असिस्ट कर रही थी, मैं वायरस में थी, और तभी एक्टिंग जनरली एक्टर बनने की कुछ सपने नहीं थे, आई वाज असिस्टिंग, इनफैक्ट फिल्म मेकिंग में ज्यादा मैं काम कर रही थी। और जब मैं वायरस में थी तभी अचानक आई सॉ SRK राइट देयर, और जिस डायरेक्टर को मैं असिस्ट कर रही थी वो उन्हें मिलने जा रही थी। सो एज हर यंग असिस्टेंट आई वेंट, मेघा रामास्वामी, और वो गई एंड शी सेड हाय, और वो गले मिले एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड आई वाज स्टक इन द मोमेंट। और मैं यू नो 80s आई वाज एब्सोल्युटली, आई वाज स्वेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, and you know she introduced me and I extended my hand and we shook hands and he looked at me and he said mashallah so beautiful. I said Shahrukh ne bola beautiful to main beautiful main पिघल गई, and cut to eventually when I got cast for Fan,
It was a surreal moment, but जब वो सेट पे आए and as गौरव, you know, as आर्यन ने जब वो actually अपना फैन प्ले कर रहे थे, वो इतने अपने जोन में थे and I was his love interest. तो पहले ही सीन में imagine वो मुझसे प्यार करते हैं and I'm friend zoning him. मैंने कहा मनीष ये तो फेयर नहीं है, मुझे क्यों फ्रेंड जोन नहीं करना मुझे. He made me very comfortable and ना मतलब ऐसे नहीं लगा कि पहली बार मिल रहे थे और ये उनका बड़प्पन है कि यू नो ही मेड अस ऑल फील वेरी इंक्लूडेड ऑन सेट. और आज तक मेरे लिए वो बहुत खास एक्सपीरियंस है बिकॉज आई जज अ स्टार बाय हाउ दे आर व्हेन द कैमरास आर नॉट रोलिंग. And that grace and that charisma and that humility is something that I took back. और आज भी कभी-कभी मुझे वो unbelievable लगता है कि you know उनके फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं उनकी लीडिंग लेडी थी and for me that's a very big deal. कोई किस्सा याद है सेट का? क्योंकि हमने जितने किस्से सुने हैं शाहरुख के साथ काम करने वाले एक्टर्स से, वो बहुत हम्बल, बहुत कोऑपरेटिव को एक्टर उभर के सामने. Absolutely. In fact मुझे याद है कि हम जब दिल्ली में ही शूट कर रहे थे कॉलोनी में, इट वाज एन एक्चुअल कॉलोनी, तो हर एक इंसान बालकनी में शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहा था और हमारे सीन में एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी. तो लिटरली लिप रीड कर रहे थे हम बिकॉज एवरीबडी वाज स्क्रीमिंग. वो सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे, लोग सुन भी रहे थे, बट वी डिड दैट. और बीच में जब कट होता था हम वो एक गाड़ी में बैठते थे और अभी भी मेरे पास वो फोटो है. हम उस गाड़ी में बैठे और किताबों के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ. ही लव्स टू रीड, ही इज अ वोरेशियस रीडर. और वो बातें करने लगे. और आई रिमेंबर समथिंग ही सेड, few things are very personal to me which only I want to keep to myself, but एक चीज़ है उन्होंने कहा था कि you know एक एक्टर एक फिलोसोफर की तरह होता है और जो भी कुछ करो, विलन भी बनो तो प्यार से बनो, but love has to be the basis of all of this. and मुझे बहुत वो एक सुंदर चीज़ लगी. मैं ये सवाल तीनों से ही है. जब एक किरदार होता है तो डायरेक्टर उस किरदार की कितनी गहराई में जाते हैं और एक्टर क्या उस गहराई तक पहुंच पाते हैं? किस तरीके का ये जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से ये काम करता है? You wanna go with it? एक्चुअली डिपेंड करता है. कई बार कुछ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल के साथ आपको अप्रोच करते हैं. वो आपको हर सीन की वो माइन्यूट डिटेल्स बताते हैं कि अच्छा इसको ये यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, तो आप उनके साथ काम करते हो. फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप करो, फिर देखते हैं उसमें क्या हो सकता है. पहले आप अपने जो आपने सोचा है, जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया है किसी किरदार को या किसी सीन को, आप वो करके देखो. फिर आपको लगता है कि उसमें ये सुधार होने चाहिए, ये बदलाव होने चाहिए, उस तरह से करते हैं. वो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है. और आपका काम ये है कि आप उसमें अडॉप्ट कर लो अपने आप को, आप ढल जाओ उस तरह के माहौल में और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो. आप बेस्ट तरीका ढूंढते हो किसी सीन को बिलीवेबल बनाने का. आई थिंक मेरे लिए अच्छे डायरेक्टर्स वो हैं जिनके लिए एक्टर्स, एक एक्टर दूसरे एक्टर से बढ़ के नहीं, स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है. सो वी आर ऑल सर्विंग द स्क्रिप्ट. और एक्टिंग एक सॉलिटरी आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है कि मैं अपना कर रही हूँ, ये अपना कर रहे हैं. कहानी सबसे ज्यादा जरूरी है एंड आई थिंक दैट विजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सब उस विजन को सर्व कर रहे हैं. तो सारे डिफरेंट एनर्जीज को टाई करके यू नो एक अच्छा मिश्रण बना के उस स्क्रिप्ट के लिए यूज करना, दैट विजन is the directors. And in fact ये जो सारे किरदार है, दीपांकर, अमीना, राधा, I feel कि विनय सर इन लोगों को जानते हैं and he was very clearly able to guide us. Even जो मैंने Guilty Minds एक शो किया था, my director शिवाली भूषण, her family is from the same is a family, lawyer family, legal family, right? And even विनय सर को news और all of this बहुत interest है उन्हें, तो दिलचस्पी है, इसलिए वो personality traits भी जानते हैं. I feel. Yeah, so I agree with जयदीप कि हर डायरेक्टर के अलग वे होता है कि आपसे कि उनका सेट कैसे रन करता है और वो क्या चाहते हैं आपसे. तो आई थिंक कुछ डायरेक्टर्स ऐसे देखे हैं जो भी आप करोगे वही अच्छा है, कि आगे बढ़ो, हमको यू नो दिन कवर करना है ये, या इसको
ये लाइफ जारी है या जो भी है। तो कई डायरेक्टर्स बहुत क्लियर होते हैं कि अगर आपने कुछ, अगर ये थे कि उनको अपना एडिट पैटर्न इतना क्लियरली मालूम है कि वो कहते हैं कि डोंट वरी, इधर से लेते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट, मैं ये मैनेज कर लूंगा। अमेजिंग दैट इज। और कई बार ऐसे होते हैं जो और आजकल की दुनिया में जहाँ पे फिल्म नहीं यूज होती है, डिजिटल कैमरास आने के बाद में ये डायरेक्टर्स आपको ज्यादा दिखते हैं जो हर सीन, हर एंगल से, हर इससे मैग्निफिकेशन में शूट करते हैं, क्योंकि फिर मैं एडिटिंग टेबल पे डिसाइड करेंगे, विच एक्चुअली I was not used to, and it's a little exhausting I feel sometimes, you know, क्योंकि तो यहाँ और वहाँ पे सूरज जी हैं जो कि आपको हर एक हैंड जेस्चर भी दिखा देते हैं करके हर कैरेक्टर का। BTS वीडियो देख रही थी मैं, सॉरी आपको टोक रही, मैं एक BTS वीडियो देख रही थी, हम साथ साथ हैं का, आपका और सलमान का एक सीन शूट हो रहा है। वो आते हैं, सलमान को बताते हैं, सलमान उस सीन को करते हैं, वो ना उन्हें इतने प्यार से उनके गाल पे थपथपा के बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे, मतलब ये इमोशन ऐसे ही चाहिए। तो वो उनका तरीका मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि क्या तरीका है, कितने प्यार से अपने एक्टर को समझा रहे हैं। तो वही वो आपको सब कुछ दिखाते हैं, एंड देन जिस तरह से वो कर रहे हैं फिर उसको आप अपना कैसे बनाओ, that is then up to you. So there are अलग-अलग किस्म के directors हैं, and you know, but I would say the best director to work with is the director जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए। फिर वो, क्योंकि as an actor आप एक director की vision follow कर रहे हैं, कभी-कभी आपको लग सकता है कि ये विजन करेक्ट नहीं है या जो भी है, लेकिन सेट पे यू नीड अ डिसाइसिव लीडर। क्या आपको मतलब अगर आप रिकॉल कर पाए, क्या याद है आपको उस मतलब, मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो, हो सकता है आपने देखा भी हो, क्या याद है उस वीडियो में क्या कह रहे थे सूरज सर, क्या समझाने? मुझे ये वीडियो याद नहीं है, लेकिन यू नो हम साथ साथ हैं, हम इतने सारे कैरेक्टर्स थे और वो सबको उस कैरेक्टर में जो जो कर रहे हैं वो करके दिखाते थे, सबको। इंटरेस्टिंग। फ्रॉम द किड टू द ओल्डेस्ट, एवरीबडी, सबका किरदार है, सबका। जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो विद बैकग्राउंड म्यूजिक, विद एवरीथिंग, एंड यू नो, तो वो एक्सप्रेशंस उनको क्या चाहिए, ये सो क्लियर अबाउट इट। It's another way of. It's actually very interesting how different everybody's way is, because ऐसे भी कुछ directors होते हैं जो पूरी छूट देते हैं actors को, जो करना है करो, but कभी-कभी उसमें गड़बड़ भी होती है because सब इतना अलग-अलग कर रहे हैं कि you can get thrown off and you need a guidance. So I think that director, correct me if I'm wrong, Jyoti, you need a vision, right? जिसका bird's eye view होता है, but I think it is so sweet and interesting to have. जी की जो बात है कि अगर यही जो वो कर रहे हैं और अगर वो ये मैंने जो किया है ऐसे ही चाहिए, अगर वो अड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर सूरज जी आपने देखा इस तरह से करो, ही वॉच एक बार फिर से करना, एंड हाँ चले, सो ही इज वेरी, ही एक्सेप्ट्स इट। तो वो अगर वैसे वो एक्सेप्टिंग हो तो फिर देन इट वर्क्स आउट। तो कॉम्बिनेशन आई वुड से इज द बेस्ट ऑप्शन टू हैव, जहाँ पे आपको भी थोड़ा करने की छूट हो और जहाँ पे वो आके ट्वीक करे कि ये थोड़ा ऊपर, ये सुर थोड़ा नीचे, ये थोड़ा गलत जा रहा है, ये इसको ऐसे करो। यू नीड दैट डिसाइसिवनेस फ्रॉम द डायरेक्टर। कोई सीन याद है ऐसा जिसमें उन्होंने इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया हो? सूरज जी ने, हाँ, उस फिल्म का कोई सीन या कुछ किस्सा याद हो? My God, actually not just now, मतलब टाइम लगेगा मुझे सोचने के लिए। But you know, the thing that I can tell you is कि सूरज जी was open enough कि मेरी जो कैरेक्टर थी वो डॉक्टर थी उस फिल्म में, and उनका विजुअल फॉर प्रीति was in western clothes. प्रीति was not in Indian clothes, and जब मैं उनसे मिलने गई थी तो ऑफ दिस थिंग में मैंने एक सफेद सलवार कमीज पहना हुआ था, एंड जनरली इन लाइफ मैं बाली पहनती थी नाक में व्हेन आई वाज नॉट शूटिंग। तो बिकॉज सिंस आई वाज लाइक 5 or 6 years old, आई हैव दिस थिंग एंड आई यूज्ड टू वेयर मैं बाली पहनती थी, जो भी था। तो व्हेन आई मेट हिम एंड व्हेन आई हर्ड एवरीथिंग एंड व्हेन ही सेड दिस, आई सेड, यू नो सूरज जी, वो मजा नहीं आ रहा है, आई थिंक कि इस तरह के होना चाहिए, एंड आई थिंक शी शुड ऑल्सो वेयर इंडियन। तो कह रहे थे कि नहीं, ऐसा क्यों ऐसा लगता है आपको कि डॉक्टर है मतलब वो वेस्टर्न कपड़े ही पहने? ऐसे, लेकिन मैंने देखी हुई है यार लड़कियां जो अभी जाती हैं मेडिकल स्कूल एंड ऑल दैट, वो अभी भी यू नो इन बस एंड ऑल व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल, वो सलवार कमीज पहन के ही जाती है इंडिया में। ऐसे मतलब शहरों में नहीं होता होगा लेकिन होता ही है ऐसे। सो यू नो वी वर हैविंग इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रहा था,
तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा एक शर्त है मेरी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सलवार कमीज पहनोगी तो आप पूरी फिल्म में ये नोज रिंग पहनो। Nice. Done. Interesting. Interesting. And so that, what I'm trying to say is कि वो वैसे सुनने वालों में से थे कि अगर आपका एक आइडिया है तो फिर मैं I'll accept it. But this was a wonderful thing that you did, Sonali, because I think बहुत बार ऐसे होता है that especially with clothes and all of this, without realizing एक different message दिया जाता है. So the fact that she said कि क्यों नहीं in Indian, मतलब डॉक्टर अगर आप बनना चाहती हो तो आपको एक वेस्टर्न एटीट्यूड होगा तो ही आप डॉक्टर बन पाओगे. Wonderful. Gelling with. अभी when you look back, that was the और बहुत hot that nose ring was very hot by the way. ट्रेंड हो गया था वो उस टाइम पे फिर. यस Yeah. पाताल लोक में हाथीराम चौधरी, ये किरदार जो है मीम्स की दुनिया में फेमस है, आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किरदार है. इस किरदार के बाद कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले? कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद हो, जो आपके साथ रह गया हो? बहुत सारे मिले, तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने फोन किए. बहुत तो उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोचा था. मुझे याद है कुछ एक हफ्ता 10 दिन बाद जब वो जेन्युइनली जब ये हुआ कि अब, क्योंकि मतलब फोन चुप ही नहीं हो रहा था. Wow. तो पहली बार हुआ लाइफ में कि मैंने मुझे फोन बंद करके सो रहा था मैं, और हम कुछ 6, 7, 8 बजे मैं और अविनाश रात को फोन पे रो पड़े थे कि मतलब कुछ बात हुई, जो सुना रहा था, जो फोन आ रहे थे, जो बातें आ रही थी, अब रो पड़ेगी. अरे यार बात पहुंच गई हमारी, बहुत साल हो गए थे. बट बहुत सारे लोगों ने, मनोज भाई ने कॉल किया, आमिर सर ने कॉल किया, वीडियो कॉल किया उन्होंने, और अनुराग सर का फोन आया. बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे. क्या बोला आमिर खान ने कॉल करके? बड़ा इंटरेस्टिंग था वो कि वो मुझसे नॉर्मली से बात हुई कि कैसा है, सब ठीक है, हाँ सर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा है, कमाल का काम किया. मैंने कहा थैंक यू. मैं थैंक यू बुरे जा रहा हूँ, क्या बोलूँ उस बीच में, वैसे ही. फिर ये आस्क मी कि अच्छा बताना चाहती कि क्या प्रोसेस था. एंड लाइक आमिर खान परफेक्शनिस्ट आदमी, जो प्रोसेस को, मैंने कहा ये तो है, ये होता है बड़ापन लोगों का ना, कि इतना बड़ा एक्टर है, खुद को जो लोग उनको फॉलो करते क्या यार एक एक चीज इतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं. मैंने कहा सर कोई प्रोसेस नहीं था, मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, मेरे पास नहीं है अभी ये समझाने के लिए या बोल पाने के लिए, उस हालात में ही नहीं कि आपसे बात करना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. तो मैंने उनको बेसिक चाहा था, मैं तो ये मेरा ही चल रहा था, मैं पढ़ रहा था उसको हर दिन, दूसरे दिन, 5 दिन, पता नहीं कितनी बार पढ़ी मैंने स्क्रिप्ट, और वो आई थिंक हो गया. बहुत सारे लोगों की उसमें मेहनत थी, बन गया वो. आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट या दूसरे पाताल लोक का इसको पाताल लोक बाय द वे, मैंने जाने मन में टीचर का किरदार देखकर यही सवाल मैंने इनसे पूछा, बिकॉज़ आई सेड द चॉइसेस यू हैव मेड आर अनप्रेडिक्टेबल एंड आई लव्ड दैट. ये आई फिल्म देखे वाली ये क्या मैं लिटरली ये 5 सेकंड में क्या श्रेया क्या हुआ, ऐसा बात करती हूँ अभी तो ये कर ले, इनसे मैं मिलके आपको मुझे बात करनी तू है. नहीं करती, मैं आपको तू तड़ाक थोड़ी ना करती. नहीं वैसे नहीं, हाँ. मतलब वैसे करो तो आप कर लो, इनसे बात कर लो, हाँ. फिर मैं बात करती हूँ कुछ. ऐसा क्या किया है आपने, मतलब क्या ये क्या हुआ, हमें वो ऐसे डिस्कशन करना है. आपको अपना कॉम्प्लीमेंट कोई याद हो? Well, ऐसे specifically like he said कि you know after Mirzapur and Guilty Minds especially, बहुत लोगों ने you know ये कहा that you finally got a part that you deserve, and this for me was very important because at the end of the day एक actor को वो meet चाहिए होता है. You know आप कितना ही कर लोगे, स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत you know इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. एंड मुझे तब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर में बहुत लोगों को लगा कि मैं वहीं से हूँ, और एक बार जब मेरे पापा इनफैक्ट अपनी सीरीज़ के प्रमोशन के लिए कहीं और गए थे, तब आफ्टर द इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट उनके पास आए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप स्वीटी गुप्ता के पापा हैं. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, मेरे पापा के लिए वो बहुत बड़ी बात थी. उन्होंने कहा मैं पता नहीं था कि वो महाराष्ट्र में वो आपकी बेटी है. सो व्हेन यू आर नोन बाय योर कैरेक्टर्स, व्हेन पीपल नो यू फॉर अ राधा, अ कश्यप, नाम ना जाने इट्स ओके, बट दे नो दैट कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर हैज रीच्ड देम. सबसे बड़ी बात वही होती है. ओके.
आई थिंक इस क्वेश्चन को पास कर। अरे छोड़ो इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या ही मिले अभी कॉम्प्लीमेंट्स यार, ऐसे बिफोर द टर्म नेशनल क्रश गेम ना पैन इंडिया क्रश हमारी है। कॉम्प्लीमेंट्स है, पर एक्टर को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने चाहिए ना, तो वो अभी वेट कर रही हूँ। नहीं तो आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले? हर इंटरव्यू में ये नहीं बताएंगी, एवरीबडी लव्स हर, ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें जितनी सुंदर दिखती है उतनी खुद सुंदर है ही, and she's too humble, she will not say it, but she's incredibly loved. We know. She's not going to answer all compliments, I'm telling you. I'm really like genuinely like waiting. अमीना देखिए, बताइए कैसा लगा। That's what it is now. So how the process of making choices changed? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप उस टाइम पे पेचेक के लिए काम कर रही थी, पैसे के लिए काम कर रही थी। अब आपका काम करने का जो तरीका है या जो स्क्रिप्ट चुनने का थॉट प्रोसेस है वो बदल गया है, तो वो क्या शिफ्ट अब हुआ है? आई थिंक शिफ्ट लाइफ में ही हुआ है, क्योंकि वक्त ऐसा है जहाँ पे आई थिंक फाइनली मैं खुद को वक्त दे पा रही हूँ। सो अभी वो है जो मैं करना चाहती हूँ, एंड एज सिंपल एज दैट, कि जो मुझे करना है वो। ओके। जूलदीप पे क्या अपडेट है? किस पे? जूलदीप शूट चल रहा था, कल रात को खत्म करके यहाँ पहुंचा हूँ सुबह। हाँ। मतलब खत्म नहीं हुआ, कल रात शूट था, अच्छा। वो खत्म किया, फ्लाइट पकड़ी, यहाँ पहुंचे, चल रहा है शूट। ओके। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें सोनाली, इसके अलावा अब आगे क्या, किस तरह के किरदार आप करना चाहेंगी? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग किरदार, डेफिनेटली समथिंग जो रेलेवेंट है, और मैं चाहती हूँ कि अगर हो सके तो ऐसे किरदार जिसमें होप हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। स्पेशली जब मैं दुनिया देखती हूँ तो वो होप कहीं पे मैं भी कॉन्स्टेंटली ढूंढती रहती हूँ, तो वो होप होना स्टोरी टेलिंग में, मुझे वो कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है जहाँ जिसमें होप होता है, और तो कहीं पे मैं अट्रैक्ट भी उसकी तरफ ज़्यादा होती हूँ। और वो कहाँ से आएगा मुझे भी नहीं पता। I'm waiting, people whoever is seeing, please, I'm waiting for some good roles, please give me some good roles. आपके रेडी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, शूट चल रहे हैं अभी। कोई ऐसा रोल जो आप चाहते हैं कि करना है? नहीं, वैसे तो बहुत सारे, मैं ये तो वो तो इतनी लंबी लिस्ट है, अभी शुरुआत हुई है, 15-20 साल बाद पूछोगे क्या बताऊं। तो आप कर चुके होंगे ना? नहीं, उस वक्त कुछ और होगा, यही तो बात है, वो मील का पत्थर है ना, बढ़ता जाएगा, मिराज की तरह आगे चला जाता है। फिर भी एक दो रोल्स अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बताना बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जोकर का वो देख रहा था मैं, ट्रेलर। यस, मैं उसको बैक टू बैक 3 बार देखा मैंने उसको, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तीनों बार आपके रोए खड़े होते हैं और आपको लगता है कि ये कोई एक एक एक्सप्रेशन, एक एक मोमेंट, एक एक फ्रेम, आपको लगता है कि यार एब्सोल्युटली कभी अब ऐसा कुछ करने का मौका मिले। मजा है। ताज़ा खबर सीजन 2 की शूट अब खत्म हो चुकी है, सो दैट्स गोइंग टू बी आउट एंड आई एम फोकसिंग मोर ऑन फिल्म वर्क नाउ। तो एक फिल्म है जो शुरू होगी अब तक, आई मीन आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट दोनों करना है, सीरीज और फिल्में। एंड लाइक ही सेड, लिस्ट ऑफ जॉनर्स और ड्रीम कैरेक्टर्स वो तो एंडलेस हैं, लेकिन मैंने अब तक एक अच्छी लव स्टोरी नहीं की है जो मैं करना चाहूंगी। जो कुछ सोनाली ने किया है पहले वो मुझे मुझे वाटरफॉल के नीचे डांस करना है। आई मीन यू नो, ये एक्सपीरियंसेस हैं हमें, बस मतलब मैं अच्छे एक्सपीरियंसेस की तलाश में हूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट आस्क माई सेल्फ व्हाट एक्सपीरियंसेस डू आई वांट, एंड या बस वही। ओके, आई विल रैप दिस इंटरव्यू विद दिस लास्ट क्वेश्चन। 29 जून 2022 को आपने फोटो पोस्ट की थी, बहुत सारे आमों के बीच में आप बैठे हुए थे जी, उस तस्वीर वो की इरफान साहब की कहानी घर की फोटो है। ब्यूटीफुल। अरे यार, सुप्पा जी ने मैसेज भेजा था मुझे कि इरफान ने जो पेड़ लगाए थे उन पर फल आ गए। ओह वाओ, आ जाना बेटा, मैं घर आया। बहुत सारे आम आए थे नासिक में उनके, जो ऐसे बहुत सारे लोगों को बटा हुआ प्यार। हम में मेरे जैसे और भी बहुत सारे खुशकिस्मत लोग थे, सबको अपने अपने हिस्से का प्यार मिला।
बहुत सुंदर दिन था, बैठे पूरा दिन वहाँ ऑलमोस्ट 5-6 घंटे बिताया, बातें की, खाना खाया, चाय पी, और फिर वो आम लेके आ गया। दोस्तों को पता था कि मैं वहाँ हूँ, मतलब वो ऐसे वाले थे कि यार बस एक बार चखा देना, एक ही आम चखा देना सबको, सब कुछ ब्यूटीफुल। नहीं, सुंदर था। ऑलराइट, Yes. मैं मनोज जी का इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि आज के समय में इरफान जैसे एक्टर की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारे दिन महसूस भी करते हैं। इंटरव्यू खत्म करने का इशारा हो चुका है सामने से, तो इस इंटरव्यू को रैप करेंगे। बाहरी दबाव। वरना मैं इस बातचीत में बैठकर घंटों बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप सब भी थक रहे क्या हैं। आपके न्यूज रूम में भी ऐसा दबाव होता है कि नहीं चलो, नहीं, चलो चलो हमारे यहाँ तो बिल्कुल कोई दबाव नहीं होता। हमारे यहाँ 3-3 घंटे के इंटरव्यूज हुए हैं GITN में, तो हमारे यहाँ नहीं होता है। बस ये सामने से ही वहाँ भी दबाव पड़ता रहता है, यहाँ भी पड़ रहा है। तो खत्म करते हैं इस इंटरव्यू को। ब्रोकन न्यूज Z5 पर आने वाला है, जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ललन। बाय।